कि ट्रंपवा प्रधान सेवक की कनपट्टी लाल किए हुए कहता ईरान से बाहर निकल, जो हुकुम माई बाप, कहता रूस से तेल खरीद बंद, जो हुकुम माई बाप, कहता 100 साल की विदेश नीति को मारो लात और इजराइल को बनाओ अपना बाप, जो हुकुम माई बाप। साफ तौर पर दिख रहा है कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारतीय जनता पार्टी सरकार झुक गई है कि रशिया से हमने तेल खरीदना बिल्कुल बंद कर देना है और सिर्फ हम अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, महंगा तेल खरीदेंगे। तो एस पराजय डंफर का कहना है कि तेल जिससे खरीदना हो खरीदो, मेरा तेल मत निकालो। उनकी आवाज चली गई है, लगता कुछ बोल ही नहीं पाते। हमने रूस को ठेंगा दिखा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि अब भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। यानी 100 रुपए का सामान जो पहले 104 रुपए में अमेरिका के बाजार में मिलता था, अब 118 रुपए में मिलेगा। आप बताइए खुशी किस बात की मनाई जाए। अब देखिए कि भारत रूस को छोड़कर वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। पीएम ट्रंप के इस ऐलान के बाद भारत देश की राजधानी वॉशिंगटन में जश्न का माहौल है कि भारत की ये जीत कैसे हुई जो दावा प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इसे जश्न के तौर पर पेश क्यों कर रहे हैं कि अमेरिका का माल जो भारत में बिकेगा वो 0% टैरिफ पे बिकेगा। कि 120 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 1100 करोड़ रुपए खर्च करके भी भारत चाबार से चुपके से भाग निकला। क्यों? डोनाल्ड माय फ्रेंड के कहने पर। अमेरिका के साथ जिस व्यापार समझौते का गाजे बाजे के साथ ऐलान किया जा रहा है, क्या भारत को इससे नुकसान हुआ है? सबसे बड़ी बात, भारत की तरफ से पारदर्शिता की कमी क्यों दिखाई दे रही है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते का ऐलान करते हैं और न सिर्फ ऐलान करते हैं, इस समझौते में क्या क्या है उसका भी जिक्र करते हैं। मगर जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऐलान करते हैं तो उसमें सभी चीजों का जिक्र नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या यह नहीं बतलाता कि पारदर्शिता की कमी है? क्या यह नहीं बतलाता है कि कुछ तो पर्दादारी है? विदेश मंत्रालय ने भी कुछ स्पष्ट नहीं किया है और यह जो व्यापार समझौता हुआ है उसमें कुछ चिंतित करने वाली बातें सामने आ रही हैं। साफ तौर पर दिख रहा है कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारतीय जनता पार्टी सरकार झुक गई है। और कैसे, मैं बताता हूं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर इस समझौते की बड़ी बातें आपके स्क्रीन पर। बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार भारतीय सामान पर 18% टैरिफ घटने को जश्न की तरह पेश कर रही है, जबकि ट्रंप से पहले यह टैरिफ सिर्फ 2 से 3% हुआ करता था। अब आप मुझे बताइए, जो टैरिफ 2 से 3% हुआ करता था, ट्रंप ने ऐलान किया कि हमने उसे 50% से 18% कर दिया। तो जो टैरिफ पहले 2 से 3% था, उसको लेकर प्रधानमंत्री जश्न क्यों मना रहे हैं? रूस हमारा आज का साथी नहीं है। जब अमेरिका के साथ पूर्व सोवियत यूनियन का शीत युद्ध चल रहा था, तब से रूस हमारे साथ है। हम यह ना भूलें कि अब हमने रूस को ठेंगा दिखा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि अब भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा और यूक्रेन के खिलाफ रूस जो जंग कर रहा है वो रुक जाएगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप के सामने भारत झुक गया है? मैं उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान में इस बात को लेकर स्पष्टीकरण होगा, जिस बात का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप अपने ऐलान में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, ये दोनों चीजें मैं आपको बतलाऊंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, यहां पर साफ तौर पर इस शब्द का जिक्र है, कृषि। क्या यह समझौता करने से पहले इस सरकार ने हमारे किसानों से बात की? ऐसा ही सरकार क्यों करती है? आप किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेकर आते हैं बगैर उनसे बात किए, और अब अमेरिकी राष्ट्रपति ऐलान कर रहे हैं कि $500 अरब में भारत कृषि के क्षेत्र में अमेरिका से खरीदेगा। इसके क्या मायने हैं? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये तथ्य हैं, इस डील पर मेरी पैनी निगाह है। ऐसे में मुझे बताइए कि भारत की यह जीत कैसे हुई जो दावा प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इसे जश्न के तौर पर पेश क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 18% के टैरिफ का जिक्र कर रहे हैं, और यह टैरिफ पहले क्या था? 2 से 3%। इसे जश्न के तौर पर पेश किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात,
जिन चीजों का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उस पर प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश है। अब मैं आपको बतलाता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कृषि के अलावा और क्या क्या कहा। कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि हम रूस के बजाय वेनेजुएला से तेल क्यों खरीद रहे हैं। कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि अमेरिका के साथ 500 अरब डॉलर का जो समझौता हो रहा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप कृषि क्षेत्र का जिक्र क्यों कर रहे हैं। हकीकत यह है दोस्तों कि हमारी विदेश नीति तार तार है। आजाद भारत के इतिहास में कई नाकारा विदेश मंत्री हुए, मगर इस व्यक्ति से ज्यादा नाकारा कोई विदेश मंत्री नहीं है। और सबसे शॉकिंग बात, यह वो शख्स है जो हर उस घटनाक्रम पर मौजूद था जो भारत के लिए निर्णायक साबित हुए। असल में ट्रेड डील क्या हुई है भारत की तरफ से अभी तक बताया नहीं गया। सिर्फ नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है, जिस ट्वीट में सिर्फ इतना लिखा है कि टैरिफ जो अमेरिका ने बढ़ाकर 25% कर दिया था वो घटाकर 18% कर दिया है। इसके अलावा शुक्रिया है, धन्यवाद है, सब कुछ है। यहां 3 बड़े सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो यह कि अगर ट्रेड डील हुई थी तो पहले अमेरिका ने कैसे इसको ट्वीट किया, भारत ने इसको ट्वीट साथ में क्यों नहीं किया। दूसरा सवाल यह कि ट्रंप जो चीजें अपने यहां लिख रहा है क्या वो सच है। क्या यह सच है कि रशिया से हमने तेल खरीदना बिल्कुल बंद कर देना है और सिर्फ हम अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, महंगा तेल खरीदेंगे। क्या यह सच है कि अब अमेरिका का नॉन वेजिटेरियन दूध हमारे मार्केट में बिकेगा। क्या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर हमने टैरिफ 0 कर दिया है, क्योंकि इसका मतलब यह होता है कि वहां के कृषि उत्पाद हमारे यहां बहुत सस्ती कीमत पर बिकेंगे और हमारे किसान पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इसमें यहां तक लिखा हुआ है कि $500 बिलियन से ज्यादा का हम सामान खरीदेंगे अमेरिका से। कि भारत चाबहार परियोजना जो ईरान के साथ कर रहा था उससे बाहर आ गया है, वो रिपोर्ट पूरी तरह से सही थी। यानी भारत की वस्तुओं पर अमेरिका में जो टैरिफ लगता था वो 3, 3.5 या कह लीजिए कि 3 से 4% के बीच में लगता था, कभी 4% भी नहीं लगता था। यानी भारत का सामान अगर 100 रुपए का है तो टैरिफ के बाद अमेरिका में 104 रुपए के आसपास का वो बिकता था। 18% टैरिफ 4% से ज्यादा होता है या कम, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। बढ़ा के पहले 25% किया था और अब घटाकर आपका पाकिस्तान के बराबर यानी कि 18% कर दिया। यानी 100 रुपए का सामान जो पहले 104 रुपए में अमेरिका के बाजार में मिलता था अब 118 रुपए में मिलेगा। आप बताइए खुशी किस बात की मनाई जाए। टैरिफ तो असल में आप कहिए ये कि 14% के आसपास टैरिफ बढ़ा दिया गया है हमारे सामानों पर। यह टैरिफ घटाना नहीं है, यह तो वही हुआ कि बाजार में बैठिए कोई सामान बेचने के लिए, कोई सामान बाजार में बिक रहा है, सरकार जो है उसकी कीमत बढ़ाकर 100 रुपए कर दे, 50 रुपए के सामान की कीमत बढ़ाकर 100 रुपए कर दे और उसके बाद जब बाकी सारा कुछ हो जाए तो 10 रुपए कम करके कहे कि देखो कीमत हमने कम कर दी है, लेकिन भैया जो पहले 50 में खरीद रहे थे अब वो 90 रुपए में खरीद रहे हैं, तो वो तो अभी भी 40 रुपए ज्यादा कीमत दे रहे हैं। अमेरिका ने टैरिफ घटाया नहीं है, टैरिफ बढ़ा हुआ है। पहले 25% तक ले गए थे, यानी जिस पर 4% टैरिफ देना था उस पर हम 25% दे रहे थे, अब थोड़ा सा घटाकर 18% कर दिया है। यानी अभी भी हम 14% ज्यादा टैरिफ देंगे। यह तो मामला हुआ भारतीय सामान का जो अमेरिका के बाजार में बिकेगा। अब जरा देखते हैं जो ज्यादा खतरनाक चीज है वो ये कि अमेरिका का माल जो भारत में बिकेगा वो 0% टैरिफ पे बिकेगा। यह भी बता चुके हैं कि प्रधान सेवक कैसे उनसे सर कर रहे थे मिलने के लिए, खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। यह भी बता चुके हैं अच्छा लड़का है, इसलिए पीएम ट्रंप ने आखिरकार दया दिखाई और कहा चल आजा, तू भी क्या याद करेगा, हम सेवकों का खास ध्यान रखते हैं। लेकिन यहां दिखा दिया कि सेवक सेवक होता है और प्रधान प्रधान। कि ट्रंपवा प्रधान सेवक की कनपट्टी लाल किए हुए कहता ईरान से बाहर निकल, जो हुकुम माई बाप, कहता रूस से तेल खरीद बंद, जो हुकुम माई बाप, कहता 100 साल की विदेश नीति को मारो लात और इजराइल को बनाओ अपना बाप, जो हुकुम माई बाप। आंख से लाल लेजर मारकर दुश्मन को घायल करने वाले प्रधान सेवक के सलाहकार एस पराजय डम्फर, नहीं एस जयशंकर बिल्कुल नहीं कहा मैंने, आपका कान बज रहा होगा।
तो एस पराजय डम्फर का कहना है कि तेल जिससे खरीदना हो खरीदो, मेरा तेल मत निकालो। उनकी आवाज चली गई है, लगता कुछ बोल ही नहीं पाते। अब देखिए कि भारत रूस को छोड़कर वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। पीएम ट्रंप के इस ऐलान के बाद भारत देश की राजधानी वॉशिंगटन में जश्न का माहौल है। हमारे पैसों से गरीब देश वेनेजुएला का उद्धार होगा, यह सोच सोचकर सनातनी जनता प्रसन्न है। और देखिए कितना अच्छा संयोग है कि इधर भारत का बजट पेश हुआ और उधर वेनेजुएला के उद्धार का ऐलान हुआ। टैक्स के बाद जो पैसा बचेगा जनता उसे तेल खरीदने में लगा देगी। गरीबी रेखा से नीचे जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे दरिद्र नारायण मुकेश भाई अंबानी का थोड़ा भला हो जाएगा। वो तैयारी कर रहे हैं कि वेनेजुएला का तेल कैसे निकालना है। और सुनिए, उधर हमारे प्रधानमंत्री ट्रंपानंद जी ने तय किया कि वेनेजुएला से तेल खरीदना है, और इधर प्याज लहसुन न खाने वाली हमारी निर्मला ताई को कहा खबरदार, जो ईरान के चाबार पोर्ट को चवन्नी भी दी।